सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम। मैं एक बात, अभी गिरिराज जी में कथा हो रही थी तो वहां मैंने एक बात कही थी, नाम जप का नाटक हो सकता है, तिलक स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, वस्त्र पहनने का नाटक हो सकता है, परिक्रमा करने का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनने का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर अपने प्रेमी के विरह में रोदन का नाटक नहीं होता। कोई व्यक्ति नाटक में रो नहीं सकता। तिलक लगाने का आडंबर हो सकता है, नाम जप करने का नाटक हो सकता है, स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, कथा सुनने का नाटक, सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर विरह का नाटक नहीं हो सकता, रोने का नाटक नहीं हो सकता। कई लोग कर भी देते हैं तो वो अलग ही पते चल जाते हैं कि ये नाटक ही कर रहे हैं। विरह का नाट्य नहीं होता। और विरह का यदि कोई नाटक कर रहा है, कोई प्रदर्शन करेगा, अलग पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है, ये प्रदर्शन है, ये वास्तविकता नहीं है। एक बात बोलें, रुदन में प्रदर्शन नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? कोई व्यक्ति विरह आतुर होकर के, कृष्ण प्रेम में विरही होकर के रो रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वास्तविक रो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण, उसके रुदन को देख करके आपके अंदर करुणा आ जाए, उसके अश्रु देख करके आपके नेत्रों में सजलता आ जाए, उसकी व्याकुलता देख करके, ये विरह कैसा होता है, ये फैलने वाले वायरस के जैसा होता है। जैसे किसी को, जैसे हमको अभी हमने एक नाम रखा है, उत्तराखंड का प्रसाद है क्या, जुखाम और खांसी, ये उत्तराखंड का प्रसाद है। उत्तराखंड में आप आओ और ये ना हो तो समझो प्रसाद मिला नहीं आपको। तो हम तो जब भी आते हैं तो एक आध बार तो हो ही जाता है। तो जुखाम हो गया है तो ये प्रसाद है उत्तराखंड का। तो जुखाम होता है या कोई ऐसे बीमारी होती है, वो लोगों पर चली जाती है, फैल जाती है। ऐसे ही विरह, किसी विरही को जब आप देखेंगे तो उसके विरह को देख करके आपको वो स्थिति नहीं, पर कुछ तो होगा, कुछ तो व्याकुलता होगी, रोंगटे खड़े होंगे, नेत्र सजल होंगे, थोड़ी तो याद ठाकुर जी की आएगी। समझो कि ये आडंबर नहीं है, ये वास्तविकता है। दूसरा प्रमाण, विरही व्यक्ति संसारी रोने वाले व्यक्ति की तरह विचलित नहीं हो रहा होगा, वो स्थिर ही होगा, वो बैठा भी शांत भावना में होगा। उसके वस्त्र, उसका स्वरूप, उसके केश सब व्यवस्थित होंगे, बस नेत्रों से अश्रुपात होगा। मुखमंडल की भंगिमा नहीं बिगड़ेगी। जैसे कई लोग जब रोते हैं, रोता हुआ सुंदर कोई नहीं लगता, सबका मुख बिगड़ जाता है, पर कृष्ण विरह में रोने वाले का मुख बिगड़ेगा नहीं। उसके मुख का आकर्षण, उसके मुख की जो माधुरी है वो और माधुर्य से भर जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। और कृष्ण विरह में विरही व्यक्ति का लक्षण क्या है? यदि वो गाने लगेगा तो बेसुरा नहीं होगा, स्वर में गाएगा। गोपी गीत गाने के बाद में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने गोपी गीत गाया और उसके बाद शुकाचार्य जी कहते हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन, रुरुदुः स्वस्वरम राजन। स्वर में रो रही हैं गोपियां, रोने वाला व्यक्ति स्वर में नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का प्रमाण है, श्री शुकाचार्य जी प्रमाणित करके कह रहे हैं, कृष्ण विरह में यदि रो रहा होगा तो रोते हुए भी स्वर में ही रोएगा। वो स्वर बोल सकता है, वो गा सकता है, वो कह सकता है, वो संसारी व्यक्ति की तरह स्तब्ध नहीं हो जाएगा। रुरुदुः स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में, वृंदावन की याद में, यमुना जी की याद में, नंद बाबा की याद में महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक बार जगन्नाथ रसामृत कथा की थी, उसमें 10 अवस्थाओं पर मैंने थोड़ी देर प्रवचन किया था। प्रेम की 10 अवस्था कौन सी होती है? उसमें 10वीं अवस्था का नाम है कि मोम की तरह शरीर पिघल जाएगा अपने प्रेमी की याद में। और उस प्रेम की 10वीं अवस्था में पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति पहुंचे हैं, और व्यक्ति नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण जगन्नाथ।
बंधु, गंगा क्या है, यमुना क्या है, ये शुद्ध नदियां भारत में बहने वाली क्या हैं? ये कृष्ण प्रेम में विगलित हो गए हैं। ये कृष्ण प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। यदि खोजने जाएंगे आप संसार में, तो वेदों का, शास्त्रों का, सेवा का, यज्ञ का, तप का, सबका एक ही अंश फल निकल करके अंत में आता है, प्रेम, विरह। ये एक दूसरे के पूरक हैं, बिना विरह के प्रेम नहीं हो सकता। और जहां विरह नहीं है वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति प्रेम टिका रहे, महाप्रभु जगन्नाथ जी विरही हो गए। इसलिए हमारे प्यारे गिरधर लाल जी को जब तक विरह ना दो तब तक वो जगन्नाथ जी नहीं बनते। इसलिए हम विरह अब देते नहीं हैं उनको। इसलिए कल वो रथ में विराजेंगे तो वो पूर्ण अपने रूप में ही विराजेंगे। अब जगन्नाथ भेष तो जगन्नाथ जी का ही ठीक है। हमारे जगन्नाथ जी भी कथा में बैठते हैं, पर अभी अनवसर चल रहा है इसलिए बैठे नहीं है, कल से बैठेंगे कथा में। तो कल रथ यात्रा है, तो रथ में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनना। एक लीला आती है कि कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले, भगवान परसों की कह के गए, बरसों तक नहीं आए। तो कथा ऐसी है कि सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका से सब द्वारिकावासी और वृंदावन से सब ब्रजवासी सब कुरुक्षेत्र गए थे यज्ञ करने के लिए। ग्रहण काल में यज्ञ की बड़ी महिमा है। तो ग्रहण में यज्ञ चल रहा था, तभी ब्रजवासियों को पता चला कि हमारा लाला कन्हैया भी यहाँ आयो भयो है। 100 वर्ष से अधिक समय हो गया था बिना देखे ठाकुर जी को। तो सब ब्रजवासी गए ठाकुर जी से मिलने। ब्रजवासियों को देख के ठाकुर जी तो बड़े व्याकुल हो गए। एक एक ब्रजवासी को अपने हृदय से लगाया। कहते हैं यशोदा मैया को देख करके तो ठाकुर जी 111-12 वर्ष की आयु थी उस समय ठाकुर जी की, लेकिन यशोदा मैया को देख के ठाकुर जी तुरंत गोद में बैठ गए और गोद में बैठ के लेट गए और बोले, मैया बहुत दिन है कि मैंने दूध नहीं पियो, अपने पयोधर से मुंह को दूध पिवाए थे। 111-12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया को देख के ऐसे ऐसे बालक भाव में आ गए। तो ये सब लीलाएं वहां हुई थी। किशोरी जी के साथ रास भी हुआ था। इन सब भावों के बाद ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी से बोले, लाला अब तू नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले, तो फिर अब कहाँ करें? बोले, अब तू एक काम कर, वृंदावन चल, और वृंदावन तो फिर द्वारिका चलो जाइयो। तो कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि ठाकुर जी फिर वृंदावन गए। द्वारिकाधीश बनने के बाद दर्शन करने के लिए थोड़ी देर ब्रजवासियों के मान के लिए ठाकुर जी वृंदावन गए। और तब ब्रजवासियों ने रथ निर्माण किया और रथ बना करके उसमें ना घोड़े लगाए ना हाथी लगाए, ब्रजवासी ही खींच करके ले गए उस रथ को कुरुक्षेत्र से वृंदावन। उसी भाव की पूर्ति ठाकुर जी आज तक जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। वैसा ही रथ बनता है और ठाकुर जी उसमें बैठ करके, और जितने खींचने वाले लोग हैं सबको ब्रजवासी मान करके ठाकुर जी वृंदावन जाते हैं और वहां लीला करते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं। कभी भी किसी उत्सव का दर्शन बंधुओं लीला के भाव से ही किया करो। आप हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार में कोई उत्सव हो रहा है, तो जैसे ही उस उत्सव में जाइए, उत्सव का मंच देखिए, उत्सव की व्यवस्था देखिए और फिर वहां किसी पुरातन लीला का स्मरण करो कि ये किस लीला की पूर्ति यहां पर हो रही है। आपको अनुभव होगा कि कोई पाषाण नहीं, साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं, साक्षात लीला चल रही है। अब स्नान पूर्णिमा निकल करके गई। अब स्नान पूर्णिमा को सामान्य रूप में सब लोग क्या जानते हैं कि ठाकुर जी स्नान करते हैं, कलशों से स्नान होता है, घड़े से स्नान होता है, ये स्नान वो, उसका भाव क्या है? अब सुनिए, अब लीला दर्शन कैसे करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर भगवान ने रास विहार किया। गोपियां आई हैं, राधा रानी आई हैं, सहचरियां आई हैं, सखियां आई हैं, सब ब्रजवनिताओं के साथ ठाकुर जी ने रास किया, सिवाय एक के। कौन? श्री यमुना जी। यमुना जी व्याकुल थी। ठाकुर जी, रूप धारण करके तो मैं भी रास में आई हूं, लेकिन मेरा जो वास्तविक प्रवाही स्वरूप है उसको रास में प्रवेश नहीं मिला है, आप कृपा कीजिए। तब ठाकुर जी ने यमुना जी को आश्वासन दिया, बोले चिंता नहीं करो, जब पूर्णिमा आएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वो पूर्णिमा यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं ठाकुर जी, और उस पूर्णिमा पर हमारा राज तिलक होगा। वो कथा बहुत बड़ी है, मैं सुनाऊंगा उसको विस्तार से,
ठाकुर जी का राज तिलक हुआ स्नान पूर्णिमा वाले दिन। ब्रजराज, ब्रज के राजा के रूप में ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। उस दिन ठाकुर जी ने यमुना जी से कहा कि हे यमुना जी, अब आप कलशों में बैठ करके आइए और अपने प्रवाही स्वरूप से हमारे अंग अंग का स्पर्श करके हमारे संग रास विहार करो। तो जब कलशों से ठाकुर जी का स्नान होता है तो उस समय यह भावना रखी जाती है कि श्री यमुना जी ठाकुर जी के अंग संग करके रास विहार कर रही हैं। तो वो रास पूर्णिमा है। यमुना रास पूर्णिमा को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, स्नान पूर्णिमा कहते हैं। अब सामान्य देखने वाले को तो लगेगा ठाकुर जी नहा रहे हैं जल से, लेकिन विशिष्ट लीला का दर्शन करने वाले को लगेगा नहीं, यमुना जी के साथ रास कर रहे हैं ठाकुर जी। हमने चैतन्य महाप्रभु से सीखा, हमने सूरदास जी से सीखा, हमने मीराबाई से सीखा कि किसी भी उत्सव का दर्शन लीला के भाव से करो, तभी वो उत्सव श्रेष्ठ होगा, तभी उस उत्सव की श्रेष्ठता मानी जाती है। तो ये द्वारिकाधीश की वृंदावन गमन लीला है, रथ यात्रा। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रारंभ में श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज ने कृष्णात् परम धीमहि नहीं कहा, ठाकुर जी को वंदन नहीं किया, कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य को मैं वंदन करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एकाग्र चित्त होकर के बैठिए। कई बार किसी व्यक्ति के अत्यंत गुणों से रीझ करके हम उसको नाम से ना बुला करके उसके गुण से बुलाते हैं, ऐसा होता है। जैसे कई घरों में माताएं बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं तो उनके पतिदेव कहते हैं महाराज जी ये हमारी अन्नपूर्णा आई हैं, ऐसा संबोधन देते हैं। तो कई बार आप लोग के अच्छा इनका नाम अन्नपूर्णा, नहीं नाम तो इनका कुछ और है पर ये बहुत अच्छा भोजन बनाती है इसलिए हम इनको हम अन्नपूर्णा कहते हैं। ऐसे ही एक भक्तमाल में एक भक्त हैं, उन्होंने बड़ी खोज करी ठाकुर जी की लीला, उनका नाम धर दिया खोजी जी। खोजी जी महाराज बोले क्या करते हैं, खोजते रहते हैं, ठाकुर जी की लीलाएं खोजते रहते हैं। कई बार किसी व्यक्ति का गुण बहुत विशिष्ट होता है तो उसके नाम को गौड़ कर दिया जाता है, उसके गुण से उसको पुकारा जाता है, उसके गुण से उसको बुलाया जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे निर्माण करता है, आश्रम बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो उसको लोग कहने लगते हैं कौन है, विश्वकर्मा जी हैं। और कई बार ऐसा भी होता है किसी के दुर्गुण बहुत ज्यादा होते हैं तो दुर्गुण वाला नाम भी हो जाता है उसका। ये कौन आए हैं, बोले परशुराम जी हैं साक्षात, नाक पे ही गुस्सा धरा रहता है। कोई व्यक्ति बहुत भोला भाला होता है, नाम उसका भले ही रमेश हो लेकिन सब उसको क्या बोलते हैं, बोले तो बोले बाबा आए हैं। तो ये हमारा पुरातन स्वभाव रहा है कि हम व्यक्ति को कई बार उसके नाम से नहीं उसके गुण से उसका नाम धर देते हैं। एक हमारे परिकर में ही हैं, उनका पेट बहुत बाहर था इसलिए उनका नाम लंबोदर रख दिया। लंबोदर, उदर जिसका खूब लंबा हो, लंबोदर। अब जब जब उनको बोलते हैं तो लंबोदर ही, उनका फोन में भी नाम लंबोदर ही है। एक हमारे परिकर में थे, बचपन में हमको ऐसा, मैं जब छोटा था तो मेरे सामने ऐसा दिखाते थे कि वो पैसा छूते नहीं है। मैं क्या करता था, पिताजी से लेता था 100 रुपये और जाके उनके हाथ से छुपाता। तो जैसे छुपाता तो वो हाथ धोने जाता, अरे 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 देखो पैसा छुप गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कि ये पैसा छूते नहीं है, इनसे पैसा छुपाओ। एक दिन एकांत जान करके मैं जैसे ही उनको छुपाया तो उन्होंने धर के जेब में धर लिया। अब पिताजी बाद में बोले, तू मुझसे 100 रुपया लेके गया, कहाँ है? मैंने कि वो त्यागी जी ने धर लिया। उनका नाम फिर हमने तब से त्यागी जी रख लिया। क्यों? ये है नहीं त्यागी लेकिन फिर भी रख दिया त्यागी जी, जबरदस्ती बने। तो कई बार गुण और अवगुण की वजह से व्यक्ति का नाम परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया। किसको क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। ये ठाकुर जी का गुण है, वो परम सत्य है। सत्य के कई लक्षण होते हैं। सत्य का पहला लक्षण होता है कि उसको कितना भी छुपाया जाए वो छुपता नहीं, उसको कितना भी दबाया जाए, कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले सत्य को छुपाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन वो प्रकट नहीं हो। सत्य का स्वरूप है, वो पौधे की तरह होता है। बीज अगर गिरा है तो पौधा बनेगा, सत्य अगर है तो एक दिन प्रकट होगा। सत्यम परम धीमहि। विराज जाओ।
दूसरी बात, वेद व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भैया अगर मैंने स्तुति प्रकरण किया, एक देवता का भी नाम लिखा, तो बाकी के देवता बोलेंगे हमारा नाम भी अंकित करो, और स्तुति प्रकरण बहुत बड़ा हो जाएगा। और कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो फिर उन्हीं का ही रूप राम है, उनका भी वंदन करना पड़ेगा। फिर उन्हीं के ही 24 अवतार हैं, सबका वंदन करना पड़ेगा। तो पर्वतराज हिमालय पर हम बैठे हैं, ये शंकर जी का धाम है, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। सरस्वती के तट पर बैठे हैं, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। और सरस्वती जी का वर्णन करेंगे, थोड़ी दूर गंगा जी हैं, उनका भी वर्णन, फिर यमुना जी का भी वर्णन। तो वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, अगर मैंने एक देव का भी नाम लिख करके स्तुति प्रारंभ की तो मुझे सबको वंदन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया, ऐसा क्या करें कि सबको वंदन भी हो जाए और कोई बुरा भी ना माने। उन्होंने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। देखिए, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। ये बात कहते ही व्यास जी महाराज ने, मानो जैसे एक व्हाट्सएप में फीचर होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक साथ एक ही मैसेज सबको पहुंच जाता है। सत्यम परम धीमहि जैसे ही कहा, अब कोई देवता अगर शिकायत करे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, अच्छा तो तुम सत्य नहीं हो क्या, तुम परम सत्य नहीं हो? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। अरे मैं और आप, जबकि हमारी मृत्यु निश्चित है, हम भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, हम भी अपने संबंधों को परम सत्य मानते हैं, और देवता तो परम सत्य हैं ही। तो किसी को लगे भी ना कि इन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया है और सबको प्रणाम भी हो जाए, इसलिए परम सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि। बंधुओं, ऐसी बुद्धि होना उसको व्यास कहते हैं, ऐसी बुद्धि होना उसको सनातन बुद्धि कहते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? जो सबको धारण करना जानता है, वो ऐसी क्रिया करता है, ऐसी बात बोलता है, ऐसे कर्मों को करता है कि सब समझ जाते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगता, किसी को बहुत अच्छा भी नहीं लगता। सम स्थिति, ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक पक्ष में रहता है कि इन्हीं को अच्छा लगे, बाकियों को बुरा लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वो जो अपनी क्रिया, अपने कर्म, अपने वचन, अपने कर्तव्य से ऐसी बात, ऐसी क्रिया करता है सब मान जाते हैं, ना कोई बहुत प्रसन्न होता है और ना कोई दुखी होता है, सब सम रहते हैं। वो धार्मिक है, वो सनातन है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराणों के राजा हैं। यहां पर पहले श्लोक में प्रणाम किसको करना है, इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा विश्व में। इसलिए वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा। ये बात हम इसलिए आप सबके बीच में कह रहे हैं कि व्यास जैसी बुद्धि रखिए। हम लोग पक्षधर हो जाते हैं, हम लोग पक्षपाती हो जाते हैं, नहीं, मध्यस्थ रहिए। इसको दोगलापन नहीं कहते कि यहां भी है वहां भी है, ऐसा नहीं। ये मध्यस्थता है, आपका स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, आपकी क्रिया ही ऐसी है कि वो मध्यवर्ती ही बना के रखता है आपको। कथाएं सुनने से ऐसी बुद्धि जागृत होती है, ना किसी के प्रति ममता, ना किसी के प्रति अहमता, मध्यस्थता। वेद व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं कहा। भागवत जी के विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि कहा, और भागवत जी के मध्य में भी सत्यम परम धीमहि ने कहा। 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहा। अब देखिए, समझदार को इशारा काफी, बहुत ध्यान से सुनो। दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा का विषय क्या है, कथा सुनने के पीछे कारण क्या है, या सुनाने के पीछे कारण क्या है, या कराने के पीछे कारण क्या है। सबसे पहली बात, भगवत संबंधी कोई भी कार्य वो अकारण होना चाहिए, उसमें कोई कारण नहीं। आप जैसे ही किसी भगवत संबंधी कार्य में कारण को लेकर के आते हैं तो उस कार्य से जो प्राप्त होना था वो प्राप्त होता ही नहीं है, फिर वो कारण ही प्राप्त होता है। जैसे
गंगा स्नान के पीछे एक बड़ा प्रचलित कारण है। क्या? हमने पाप बहुत कर रखे हैं, पाप धोने आए गंगा जी में, पाप धोने आए, एक कारण है। कई लोग तो अपनी जितनी उम्र उतनी डुबकी लगाते हैं। किस लिए? जब हम 1 साल के थे तब हमसे जो पाप हुआ क्षमा करना, 2 साल का क्षमा करना, 28 डुबकी लगा ली, मतलब 28 साल के सारे पाप खत्म। वाह! जैसे ही आप कारण से भगवत संबंधी क्रिया करते हैं, उस क्रिया का पूर्ण फल वो 0.1% रह जाता है, नष्ट हो जाता है। वही बात हो गई कि बच्चा अपनी मां के पास गया, 80 वर्ष की मां हो गई, पैर दबा रहा है, तो मां मन में सोचती है ये मेरे पैर क्यों दबा रहा है, इसने जीवन भर तो सेवा नहीं करी, आज कैसे पैर दबा रहा है, जरूर कुछ इसको चाहिए। बेटा से पूछती है क्या बात है? कुछ नहीं मां, बस आप बहुत थक गई होंगी, पैर दबा। थकी तो बेटा मैं 80 साल से हूं, तू आज ही पैर दबा रहा है, क्या चाहिए? बता। नहीं नहीं कुछ नहीं मां, आप ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं आपकी सेवा, आपका बेटा नहीं हूं मैं। बोले बेटा है तभी तो जानती हूं, क्यों दबा रहा है बता। सुन, वो अलमारी में पीछे वाली तरफ प्रॉपर्टी के कागज रखे, ले जा। अच्छा मां अब रात बहुत होगी, सो जाओ आप। लेके कागज चला गया। जानता है कारण से आप प्रेम भी करते हो तो उस प्रेम में भी दुर्गंध आती है। कारण से हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कारण से हम कथा सुनते हैं, कारण से हम तीर्थ जाते हैं, कारण से हम धाम जाते हैं, कारण से गुरु दीक्षा लेते हैं, कारण से गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरु जी बताओ जिनकी शरणागति लेते ही माला माल हो जाए, हम कोई कमी नहीं रहे, सब बढ़िया बना रहे, ऐसे गुरु जी। कारण से, अकारण भगवत सेवा, भगवत कथा, तीर्थ यात्रा, धाम गमन, यज्ञ, अनुष्ठान, नाम जप, तिलक, स्वरूप, वैष्णव भेष, एकादशी, ये सब अकारण होनी चाहिए, इनके पीछे कोई कारण नहीं। और कारण हो तो वो ऐसा कारण हो जिससे संसारी भावना पुष्ट ना होती हो, आध्यात्मिक भावना पुष्ट होती हो। हमारी बात समझ रहे हैं ना सब लोग? संसारिक भावना पुष्ट मतलब हम जब तक जीवित हैं तब तक हम खाते रहें, पीते रहें, आनंद करते रहें, झूमते रहें, घूमते रहें, ऐसा करें, ये संसारी भावना है। और आध्यात्मिक भावना क्या है? अब कारण तो ये भी है, लेकिन इस कारण से संसार की पुष्टि नहीं है, ये आध्यात्मिक पुष्टि का कारण है। ये कारण आप रख सकते हो। कथा सुनने के पीछे विषय क्या है? कहते हैं धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की भावना प्रकट होना, यह भागवत का विषय है, ये भागवत का विषय है। परम धर्म किससे कहते हैं? जब तक ठाकुर जी से मांगा है तब तक भी धर्म है, लेकिन जब ठाकुर जी को देने लगे हैं, हम दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपना समय, अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपने स्वभाव, अपना रूप, अपने वस्त्र, अपने ढंग सब ठाकुर जी को अर्पित करने लगे हैं, तभी वो परम धर्म हो जाता है। जब तक ठाकुर जी के आगे ऐसे रहे तब तक धर्म था, लेकिन अब ठाकुर जी के आगे ऐसे हैं, सब कुछ अर्पित कर दिया है, वो परम धर्म है। भागवत जी का विषय क्या है? ठाकुर जी से मांगना नहीं है, स्वयं को भी देना है, स्वयं को भी अर्पित करना है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है कोकिल साईं, हर वर्ष वहां के उत्सव में थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन का प्रवचन दास को करने का सौभाग्य मिलता है। उनका चरित्र स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने लिखा। कोकिल साईं सिंधी में, सिंध प्रांत में संतों को साईं बोलते हैं, तो सिंध से ही आए थे इसलिए उनको साईं बोलते हैं। और कोकिल उनको इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जब मानसी में जाते तो नेत्रबंद करके एक कोयल का रूप धारण करके, और सीता जी जो अशोक वाटिका में हैं रावण के यहाँ, वहां सीता जी के विरह को दूर करने की सेवा अपनी मानसी में करते। कितनी बड़ी बात देखो। उन्होंने जब कथा सुनी तो कथा सुनकर के उनके मन में क्या आया कि सीता जी इतने वर्षों तक रावण की वाटिका में रहीं, वहां इतना विरह सीता जी को होता था, किसी ने उनके मन को शांत क्यों नहीं किया? अपने गुरुदेव से पूछते सीता जी के आसपास कौन रहता था? बोले बड़े बड़े राक्षस रहते थे, दुष्ट रहते थे, राक्षसियां रहती थी। हमारी इतनी कोमल सी सीता जी, इतनी मधुर सी सीता जी इतने इतने विषम परिस्थिति में रहती थी। तब से उन्होंने मन बनाया, इसी कलिकाल में आज से 40-50 साल पहले वो नित्य
नेत्र बंद करके मानसी बनाते अपने मन में और एक लंका का निर्माण करते, उस लंका में जहां सीता जी वाटिका में बैठी उसका निर्माण करते और स्वयं कोयल बन के जाते और जाकर के विरही सीता जी को खुश करने का प्रयास करते। राम जी की बाल लीला सुनाते, राम जी की मधुर एक लीला हमने भी सुनाई थी। एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया के दोनों लाला अदला बदली हो गई। ये लीला कोकिल साईं सीता जी को सुना रहे हैं। कैसे? बोले एक बार नित्य साकेत धाम में कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं नंद रानी यशोदा से मिलने जाऊं और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या से मिलने जाऊं। अब दोनों के लाला लाडले छोड़ते हैं नहीं एक दूसरे को। आज जैसे ही मैयाओं ने अपने अपने लाला का श्रृंगार किया, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं और तभी दोनों मैया निकली अपने अपने भवन से। वहां यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या जी से मिलने जाऊंगा और उसी समय इनके मन में भी आई है, लेकिन बीच रास्ते में दोनों माताएं मिल गई। दोनों के गोद में श्याम बैठे हैं, एक के घनश्याम एक के रामश्याम, एक जैसे हैं बिल्कुल। आंखें भी एक जैसी, नाक भी एक जैसी, होठ भी एक जैसे, गाल भी एक जैसे, दांत भी चार ही हैं दोनों के। बस अंतर एक है, आपको पता है मोर पंख कभी कभी राम जी भी पहनते हैं, मोर पिच कभी कभी राम जी भी धारण करते हैं। अंतर केवल एक है, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है और इनके चपल विशेष, और ठाकुर जी के नेत्रों में थोड़ी चंचलता है और हरकतें भी सीधे स्थिर बैठते नहीं है ठाकुर जी, कभी हाथ हिलाते रहेंगे, कभी पैर चलाते रहेंगे, कभी कुछ। जी करिए, अरे कोकिल फिर क्या हुआ बताओ ना। बोले फिर तो वो हुआ। बोले क्या हुआ? जिसने आनंद ही भर दिया। बोले कैसे? कौशल्या मैया ठाकुर जी श्री कृष्ण को ले गई और यशोदा मैया राम जी को ले गई। दोनों बालक भूल गई, एक दूसरे के बालक अदला बदली हो गए, चले गए। सीता जी इतनी प्रसन्न हो रही है सुन के। फिर क्या हुआ? बोले फिर राम जी आ गए गोलोक धाम में और श्री कृष्ण पहुंच गए साकेत धाम में। आप सब समझ रहे हैं ना लीला? ये पृथ्वी की लीला नहीं है, ये गोलोक, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी छोटे ही रहते हैं, नित्य साकेत धाम में राम जी की लीलाएं चलती रहती हैं। ये अयोध्या और वृंदावन गोलोक और साकेत ही है। जाके देखो हमारे वृंदावन में, यहां से ऊपर चढ़ के देखोगे तो बद्रीनाथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म में बैठे, लेकिन वृंदावन में आज भी राधा रमण लाल छोटे से ही हैं। गर्मियों में केवल कॉपीन पहनते हैं, एक कॉपीन पहन के एक माला में ही पूरे दिन डोलते हैं। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन आज भी ठाकुर जी के वस्त्र छोटे ही छोटे रहते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में इतना जाड़ा लगता है इनको कि महाराज कान भी ढक लेते हैं, सिर भी ढक लेते हैं, इधर से भी ढक लेते हैं, नीचे अंगीठी जला के और बैठते हैं। क्यों? वहां लाला छोटे ही हैं। अयोध्या में राम लला ही हैं, राम भगवान नहीं है, वहां लाला ही हैं। तो ऐसे ही नित्य साकेत नित्य गोलोक में लीलाएं होती रहती हैं। तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को। अब राम जी पहुंच गए कहां? गोलोक धाम, एक प्रकार से कहें तो वृंदावन। और वहां तो मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला आज खेलन नहीं चलेगा हमारे संग? और यहां तो राम जी हैं, कन्हैया तो है नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करेंगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे। मनसुखा बोलो जी, कौन सी भाषा बोल लो लाला तू? ये शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लाला? ये कहां से सीखे आयो तू? मैया तेरो लाला बीमार है गो, मैया देख कहा बोल लो, हमें समझ में ही ना आया रही। और वहां साकेत पहुंच गए ठाकुर जी और वहां राम जी के मित्र आए हैं सब। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल का बोल लो इतकुआ मेरे पास? कहा इतना लंबो चौड़ो नाम कैसे बोल लो? अरे आज बड़ो सज धज के आओ, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के, फट क्यों ना रहे तेरे लत्ता? यहां पे ला, पकड़ के सबरे लत्ता फाड़ दिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, भैया ये कैसे लोग हैं, इन लोगों की भाषा कैसी है? ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। अब वहां तो हमारे ब्रज में गाते हैं ना रसियाओं में, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। ये तो बड़े चंचल हैं।
महाराज दशरथ जी ने बुलाया, राघव जल्दी आओ, भोजन का समय हो गया। गोद में बैठ करके प्रसाद पाने की आदत है ठाकुर जी की, लेकिन राम जी तो बगल में आसन पर बैठते हैं, छोटी चौकी पर छोटी थाली में भोजन आता है, बड़ी थाली में दशरथ जी पाते हैं, छोटी थाली में राम जी पाते हैं। ये तो बड़ी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो गोद में चढ़ के पाते हैं। जाते ही कूद पड़े दशरथ जी की गोद में। सामने थाली में बढ़िया आमरस रखा था, आमरस में हाथ मारा। दशरथ जी, अरे कौशल्या, ये देखो राम कितना आज बड़े लाड़ प्यार में आ गया है राम। कौशल्या जी बोली, पर ऐसे कभी पहले देखा तो नहीं राम को। लेकर के आमरस वो तो खान लगे और आंख मुंह बनाने लगे। अरे मैया, ये तो बड़ो खट्टो सो आम है। कौशल्या मैया आश्चर्य कर रही है, ये कैसे बोल रहा है। अब कहां करूं, आम तो मुंह पे खबनाए रहे हो, ये आमरस तो मुंह पे ना खबरो। आमरस लेकर के दशरथ जी की दाढ़ी से लगा दियो। सीता जी सुन रही हैं ये सब लीला। कौन सुना रहे हैं? कोकिल साईं। देखो कैसे कैसे महापुरुष, उनको ये चिंता हो गई कि सीता जी का मन कैसे लगता होगा लंका में, तो मैं उन्हें लीला सुनाऊं, मैं उन्हें भाव सुनाऊं। और वहां राम जी की हालत, सब्र पकड़ के ले गए उनको जमुना जी पे। अरे लाला चल, आज हमारी घुड़सवारी करवे को मन है, तू घोड़ा बन जा। राम जी हाथ जोड़े, जी प्रिय मित्र, मैं महाराज दशरथ से कहकर के घोड़ा मंगवाता हूं। मधुमंगल सीताराम बोले, लाला तेरी एक तो वाणी कचू है गयो है, हमें तो नहीं को उरास ना यारो। अरे कहा कह रहा, कहां तो घोड़ा मंगवाओ, तू ही बन जा घोड़ा। राम जी को ही घोड़ा बना दिया। मधुमंगल सीताराम सब बैठ गए ऊपर, ठाकुर जी की दो चोटी बना दी। बोले ये हमारी लगाम है, चल घोड़ा टुक टुक चल। राम जी रोने लगे, हे मां कौशल्या आप कहां हो, ये मैं कहां आ गया हूं। ऐसी स्थिति बन गई। अंत तो गत्वा यशोदा मैया ने सोची, मेरो लाला ऐसो सीधो साधो कैसे है गयो। और वहां कौशल्या मैया सोच रही, हमारा लाला इतना इतना उद्यमी कैसे हो गया। और जैसे ही दोनों के नेत्रों में गंभीरता से देखा, वहां कौशल्या मैया को, अरे ये तो यशोदा जी का लाला है। और यशोदा मैया को पता चली, अरे ये तो कौशल्या जी को लाला, गलती से आ गए घर पे। बताओ, गलती से किसी का फोन अदला बदली हो सकता है, पर्स अदला बदली हो सकता है, बच्चे अदला बदली हो सकते हैं, पर भैया ये दोनों एक से हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। हो गए अदला बदली। दोनों मैया लालाओं को लेकर के गई, बीच मार्ग में दोनों मिल गई। कौशल्या मैया बोली, अरे बहन देखो तुम्हारो लाला मेरे संग चलो गयो। बोले हाँ आपको भी मेरे संग, लो पकड़ो अपने बंदर को, इतना ऊधम मचावे, पूरी साकेत में ऊधम करके आयो है। यशोदा मैया भी बोली, तुम भी पकड़ो अपने माटी के मठोना है, कछ करे ही ना है, हंसे ना बोले ना, बैठो रे चुपचाप। अब ये लीला सुनकर के सीता जी का कम से कम मास भर का 1 महीने का विरह दूर हो गया। सीता जी इतनी प्रसन्न है। अब ये लीला त्रेता की नहीं है, इस कलिकाल में एक महापुरुष हुए जो नित्य अपनी मानसी में जाते हैं और सीता जी का विरह दूर करके, उनसे सुना नहीं गया, सहा नहीं गया कि सीता जी को विरह कैसे हो सकता है। तो ऐसे कोकिल साईं, उनका चरित्र स्वयं स्वामी शेखरानंद जी महाराज ने लिखा। कहते हैं 17 वर्ष तक एक दिन भी बिना नागा किए नेत्रों से आंसू गिरते रहते थे सीता जी के वियोग में। सिया जी के वियोग, उनको उनका वियोग दूर करके आते, कहते उनका वियोग अपने ऊपर लेके आ जाते और विरह में रहते। वो वृंदावन में वास करते थे और आपका नियम था, अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं करवाते थे, अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। आप जैसे अगर चले गए उनके यहाँ, आपने कहा हम हरिद्वार से आए, आइए आओ बैठो बैठो, लाओ इनके लिए थाली लगाओ, रोटी पवाओ, दाल चावल पवाओ, कढ़ी पवाओ, ये पवाओ, गुलाब जामुन पवाओ, और कोई जरूरत आपको नहीं, आपके ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा रुको रुको, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, जो चाहिए सब ले लो। और अंत में कहते ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले आपने इतना सब कुछ क्यों दिया? बोले इसलिए दिया कि कुछ ठाकुर जी से मांगना नहीं, जो चाहिए मुझसे ले जाओ, हमारे ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, उनको संकोच में मत डालना। श्रीमद् भागवत ऐसे गुण का निर्माण करती है। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी स्थिति अगर भक्ति में उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है।
हम सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, रथ पर बैठ करके वृंदावन को सजाओ। हम सुनते हैं कि श्री कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। क्यों? कि कोई व्यक्ति दुनिया की याचना ना कर ले इनसे। हमारे चित्त में कौन सी भावना प्रकट होती है ठाकुर जी को लेकर? कुछ भी नहीं। और जब तक ये भावना प्रकट ना हो तब तक समझिए कि आपने कथा सुनी नहीं। कथा चित्त को एक अभूतपूर्व बना देती है, आपकी विचारधाराओं को, आपकी चित्त वृत्ति को ऐसा बना देती है कि आप कुछ अलग सोचने लगते हैं, आपकी विचारधाराएं कुछ विलग हो जाती हैं। यह भागवत का विषय है। धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, धर्म नहीं, अब परम धर्म की राह पर आप चलने लग गए हो। अब जो कर्माबाई है, कर्माबाई नाम सबने सुना है। ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, ये बात भी सबको पता है। लेकिन उनके व्यवहार में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि ठाकुर जी उनके यहां खिचड़ी खाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, और जब अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई कर्माबाई, तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। एक बार, अच्छा ये बात भी सबको पता था कि कर्मा के पास में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहां जाते हैं, खिचड़ी पाके आते हैं। और उसका प्रमाण यह होता था कि जब लोग बाग कर्माबाई के घर जाते थे, कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु जी की माला वहां मिलती थी, या चंदन की सुगंधी वहां आती थी, या कोई वस्त्र वहां पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर सब संत जन जाकर के कर्माबाई से पूछते थे, आज ठाकुर जी कैसे आए थे? फिर कर्माबाई सुनाती, आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठा के लाए थे, थक गई थी वो, आज तो दाऊ दादा की गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे। दाऊ दादा आकर के बोले, अरे कर्मा देख, ये दोनों मुंह पे लद गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती कर्माबाई, और सुन करके सब भावुक हो जाते। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान। वो महात्मा, अब जो ज्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान होना एक बात होता है, और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। एक होता है धनवान हैं, और एक है धनवान है नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम बहुत धनवान हैं। यहाँ पे अंगूठी पहन, यहाँ पे पहन, यहाँ पे पहन, इधर लटका लिए दो चार। कई लोग ऐसा वो जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत धनवान हैं। कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी। कई लोग भक्त होते नहीं पर दिखाते हैं कि हमें भक्ति बहुत है। तो ऐसी एक महात्मा चले गए। कर्माबाई प्रवचन, आज की लीला सुना रही थी, आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए। सबके तो नेत्र सजल हो गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सब लोग वहां से जाने लगे। आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो वो महात्मा बोले, सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्माबाई बोली, आज्ञा करो। बोले, हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूं। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय। मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूं। नहीं, गलत है। देखो, वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं। वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे, पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले, क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई। नहीं नहीं भगवान, आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महात्मा ने लंबा चौड़ा नियम बता दिए। सुबह उठा करो, उठने के बाद फिर शुद्ध जल में स्नान करो, उसके बाद फिर यहाँ महोदधि समुद्र है, समुद्र में स्नान करो। समुद्र से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा, तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान, 3 बार तो स्नान करो।
और स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो, गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। फिर अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करो। जो कढ़ाई है उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर, और उसके बाद उसमें जो अन्न पधराओ उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। फिर उसमें नमक डालते समय राम रस भगवान को प्रणाम करो। फिर इनको इतना नियम बता दिया कर्मा बाई को, और तब खिचड़ी बना के पवाना ठाकुर जी को। कर्मा बाई बोली जो आज्ञा मैं करूंगी ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्मा बाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा, स्नान का भी नियम है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में और या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सुबह के 3:45 से पहले स्नान नहीं करना चाहिए देव नदियों में या समुद्र में। 3:45, 3:30, 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता, तभी आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले देवता स्नान करने आते हैं। उस समय यदि आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि फिर देवता थोड़े, भाई उनका समय है, उनको स्नान करने दो, अब आप स्नान करोगे तो फिर वो नहीं करेंगे। तो कर्माबाई पहले प्रतीक्षा करती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता, फिर महोदधि स्नान करती, घर आके शुद्ध जल से स्नान करती। आज चूल्हा का पूजन कर रही है, अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है, पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए। आकर के तीनों बैठ गए और बैठ कर कह रहे हैं, माँ लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्मा भाई बोलो रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं ये क्या हो रहा है, कढ़ाई का पूजन? सुभद्रा जी बोली आज देख रहे हो कर्मा के केश कढ़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बना है, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले वो सब तो ठीक है, हमारी मंगला आरती का समय हो रहा है। और ये कर्मा भाई अभी तक ये कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी आदि डाले तो भी मंत्र बोले। इसी बात के लिए ठाकुर जी बार बार बोले जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर, इसीलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया और ठाकुर जी खिचड़ी आधी अधूरी पाकर के दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्यों पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली जय जय आज आपने आरोगा नहीं। बोले देख हमारी एक बात सुन, एक तो तैने आज बहुत विलंब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी लेकिन वास्तव आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था, आनंद ही नहीं आया, हमको स्वाद ही नहीं लगा बिल्कुल भी। कर्माबाई बोली मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अन्नपूर्णा प्रणाम ये सब करके। बोले वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती है वैसे ही कर। अगर वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, तेरे लिए वो नियम नहीं है। तुम तो कर्मा जैसे करती हो वैसे ही करो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कई बार सेवा पद्धतियों को देख करके कई नियम और भाव का बात कह दी जाती, पर एक बात स्पष्ट मानिए, जो बुद्धि से, स्वभाव से, व्यवहार से बहुत सहजता में आ चुके हैं, चतुराई ने जिनको छुआ तक नहीं है, यदि वो इस प्रकार से सेवा भाव रखते हैं तो उसमें दोष नहीं है। आप चतुर हो, आपके अंदर चतुराई भी है, आप दुनिया से कमाना जानते हो, दुनिया से छल करना जानते हो, अपनी व्यवस्थाएं करना जानते हो, चतुर बुद्धि में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, आपके लिए वैदिक नियम ही करने पड़ेंगे, उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। जो सहज हैं, एक बात कह दूं, जो भोंदू हैं, जो बिल्कुल सरल हैं, उनके लिए तो वो जैसे कर दें उसी से ठाकुर जी राजी होते हैं, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो चाहे कर्माबाई हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, चाहे जिन जिन आचार्यों का और रसिकों का हम नाम बोल रहे हैं, ये सब हों, ये सब कौन हैं? ये धार्मिक नहीं है, ये परम धार्मिक है, परम धर्म, और ये भागवत जी ही सिखाती हैं। तो हमारे अंदर परम धर्म किस रूप में आया है?
हम ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा क्या कर रहे हैं जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे विलग है। सबसे अलग करने की भावना से मत करिएगा, वो अपने आप होगा, अपने आप सहजता से मन में भाव आएगा, ऐसे नहीं ऐसे करूं, ये नहीं ये पधराऊं, ये भाव, ये भागवत जी प्रकट करती हैं और इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। परम धर्म का मतलब होता प्रेम लक्षणा धर्म का उद्दीपन, प्रेम लक्षणा भक्ति का उद्दीपन होना, ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से विमुक्त व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी है। आपको यदि कथा समझ में नहीं आ रही है तो इस बात का यह प्रमाण है कि कहीं ना कहीं मात्सर्य चित्त में है। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को सत्संग समझ नहीं आता। ईर्ष्यालु, और एक और बात, समझ में तो सबको आता है पर समझी हुई वस्तु जीवन में लागू सबके नहीं होती है। समझ रहे हैं बात? आपने कथा में जो बात सुनी वो समझ तो आ गई, पर जीवन में लागू वो सबके नहीं हो पाती। वो उसी के होती है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं होगा। और अगर कथा में सुनी हुई भाव गुरु के द्वारा की गई आज्ञा आपके चित्त में लागू नहीं हो रही है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, यह इस बात का प्रमाण है। आपके अंदर ईर्ष्या है, किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी के गुण देख करके, सुन करके आप सह नहीं पाते। इसीलिए गुरु आज्ञा और भगवत आज्ञा आपके जीवन में आ नहीं पाती। गुरु आज्ञा हो गई, रोज ये नियम पालन करके आपको करना है अपना दिन का प्रारंभ। अब आप घबरा गए, हो ही नहीं रहा, हमसे बन ही नहीं पाता, हमसे हो ही नहीं पा रहा, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहे हो कि आप में ईर्ष्या है। समझ रहे हैं हमारी बात को? ईर्ष्या विमुक्त व्यक्ति शास्त्राज्ञा और गुरु आज्ञा के पालन में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। और जिसके चित्त में किंचित ईर्ष्या होगी किसी के भी प्रति, वो गुरु आज्ञा और शास्त्राज्ञा को जीवन में धारण करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। कैसे करूं, मुझसे तो होगा नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो इतना व्यस्त हूं, ये तो बन ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। मीराबाई, चाहे विपरीत ससुराल मिला हो, चाहे विपरीत संबंधी मिले हो, मीराबाई को जो करना है वो कर लिया उन्होंने। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, अन्न की व्यवस्था नहीं, प्रेम की व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं की व्यवस्था नहीं, फिर भी गिरधर लाल जी की सेवा की उन्होंने, क्योंकि ईर्ष्या नहीं है चित्त में। इसलिए भैया हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके भीतर यदि क्रोध बढ़ गया है, कोई बात नहीं, कथा सुनते रहिए, एक दिन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर लोभ बढ़ गया है, एक दिन वो भी गुरु कृपा, गंगा जी की कृपा से छूट जाएगा। आपके अंदर काम बढ़ गया है, वो भी कभी ना कभी भगवत संतों की कृपा से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन कहीं आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई है तो आपको चिंतित होना चाहिए, अब क्या करें? क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिसकी कोई औषधि नहीं है। ईर्ष्या को तो केवल आप विचार करके ही छोड़ सकते हो कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, और इसी भावना से गंगा प्रणाम, इसी भावना से बद्रीनाथ दर्शन, इसी भावना से वृंदावन, इसी भावना से गिरिराज जी परिक्रमा, तभी ईर्ष्या नष्ट होगी। काम आ गया तो चला जाएगा, क्रोध आ गया तो चला जाएगा, लोभ आ गया तो चला जाएगा, पर ईर्ष्या, मात्सर्य दोष यदि आ गया तो जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए किसी की उपलब्धियां सुनकर के जब विचलित होते हो तो उस रात्रि सोइएगा नहीं कि मुझ में ईर्ष्या आ गई, अब क्या करूं मैं। उसी दिन से अपना नियम, संयम, कथा श्रवण सब सुधारना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कामी व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हुआ है, ऐसे कई भक्तों की लीला है। लोभी को भी भगवत दर्शन हुआ है, क्रोधी को भी भगवत दर्शन हुआ है, पर ईर्ष्यालु को नहीं हुए। ईर्ष्या युक्त व्यक्ति को भगवत दर्शन नहीं होता। तो यहां पर क्या कहते हैं? निर्मत सराणाम सताम। ठाकुर जी के चरणों का अधिकारी कौन है? कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। आपको सेवा मिल गई लेकिन मात्सर्य दोष नहीं, तो सेवा मिलने के बाद भी आपके लिए वो पाषाण हैं, ठाकुर जी उसमें से प्रकट नहीं होंगे। आपको धाम मिल गया लेकिन धाम मिलने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई, तो धाम आपके लिए बंबई दिल्ली जैसा ही है, आप उसको धाम रूप में देख नहीं पाओगे।
इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करो, निर्मत्सरण। और ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? प्रणाम, वंदन। जितना ज्यादा हो सके दंडवत करो, प्रणाम करो, दैन्यता जीवन में लाओ। जितने दीन बनोगे, जितना झुकेंगे, जितना ज्यादा संत महापुरुष वैष्णवों के चरणों की ओर नतमस्तक होंगे, उतनी जल्दी ये ईर्ष्या दोष नष्ट होगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति खड़ा रहता है, झुकता नहीं। और जो झुकना सीख जाए, जो बहुत झुक करके प्रणाम करे, उसके अंदर ईर्ष्या टिक नहीं सकती। प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पे सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट, वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे, और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले, ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया, तो ये बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं, और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है। ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है, ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया, काशी में चैतन्य महाप्रभु आए, और तभी इनको पता चला कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां आए हैं। तो उन्होंने मिलने का खूब भाव रखा, लेकिन महाप्रभु जी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा हुई, और उस सभा में शिष्यों ने कैसे भी करके महाप्रभु जी को बुलाया। महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस सभा में आए, अब कोई उस समय पे फोटो तो होते नहीं थे कि पहले से पता हो कि ये कौन है। महाप्रभु जी के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके, और जिस भावावेश में वो रहते थे उसको देख करके सबसे पहले नतमस्तक होने वाला उस सभा में कोई था, वो प्रकाशानंद। महाप्रभु जी आए और आकर के वहां बैठ गए जहां सबकी पादुकाएं रखी थी। प्रकाशानंद जी उतर करके गए, बोले, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे आपका परिचय नहीं पता, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब से आप आए हैं मेरे चित्त में पता नहीं कैसे इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, प्रेम का ज्वार भाटा मेरे चित्त में आ रहा है। आप कौन हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मंच पर चलिए, आपका स्थान नीचे नहीं है। आजकल संसार में बड़े आडंबरी लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है संसार को, मंच पे विराजो। मंच पे ले गए और जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके प्रकाशानंद जी का जैसे ही अपना परिचय देते हैं कि सब हो गए, वही है जिससे मैं इतने सालों से ईर्ष्या कर रहा था। और उस समय नतमस्तक होकर के उन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय क्या है? अभी लीला तो बहुत बड़ी है, पर मैंने सूक्ष्म में सुनाई है कि ईर्ष्या का नाश धाम नहीं करेगा,
ईर्ष्या का नाश भगवान नहीं करेंगे। ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही कर सकता है। उसकी दृष्टि में यदि आप आ गए, उसकी दृष्टि के सन्मुख यदि आप पड़ गए और उन्होंने अगर आपको देख लिया, यदि भगवत भक्त होगा तो आपकी ईर्ष्या का नाश कर देगा। क्रोध का नाश गंगा स्नान से हो सकता है, लोभ का नाश धामवास से हो सकता है, अभिनिवेश अहंता ममता का नाश तीर्थ यात्राओं से हो सकता है, पर ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही करेगा। इसलिए मैंने कहा, अगर ईर्ष्या ज्यादा हो रही हो चित्त में और आप लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, किसी को अगर पता चल गया हो कि मुझ में ईर्ष्या है, आज से ही प्रणाम प्रारंभ कर दो। जो वैष्णव दिखे, जो महानुभाव दिखे, जो भक्त दिखे, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वही एकमात्र उपचार है ईर्ष्या को नष्ट करने का, और कोई उपचार नहीं। निर्मत्सराणाम सता मात्सर्य दोष। भगवत भक्ति में अगर मैं कह दूं तो काम से भी बड़ी बाधा, क्रोध से भी बड़ी बाधा, लोभ से भी बड़ी बाधा यदि भगवत मिलन में कोई है तो वो है ईर्ष्या। बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ईर्ष्या को चित्त में मत आने दीजिए। और आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन ये बात सब जानते हैं, इस पंडाल में भी बैठा पीछे से लेकर के और मुझ तक हर व्यक्ति के अंदर तनिक ही सही ईर्ष्या है। इसीलिए इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी कथाएं कहते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साक्षात्कार नहीं हो पाता हमको। क्यों? ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या का एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्त प्रणाम, संत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम। उनकी कृपा दृष्टि से ही ईर्ष्या का नाश हो सकता है, और कुछ नहीं। जैसे प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर इन्हीं प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी ने भेजा, जाओ वृंदावन जाके वृंदावन महिमामृत ग्रंथ लिखो। और इन्होंने वृंदावन आकर के वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। तो विषय, अधिकारी, और अब आता है संबंध। संबंध, श्रीमद् भागवत जी का विषय हमने सुना, भागवत जी के अधिकारियों के बारे में सुना। अब भागवत जी किससे संबंध कराती है? तो कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, कई लोग कथा इसलिए कराते हैं कि उनके जीवन में उपलब्धियां आ जाएं। पर अगर आप इन सब कारणों से कथा सुन रहे हैं तो आप जा सकते हैं। सांसारिक किसी भी कामना की पूर्ति कथा से होती तो है, पर फिर भी उसके लिए कथा मत सुनिए। ये तो बात वही हो गई, सिर में दर्द है और पेट दर्द की दवाई खाओगे तो सिर दर्द ठीक होगा? या फिर किसी को शुगर है और वो कैंसर की दवाई खावे, ये तो गलत है ना। श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य जाने बिना आप भागवत जी के आश्रय में आओगे तो भागवत जी लाभ तो करा देंगे, लेकिन उससे विशेष फायदा आपको होने वाला नहीं। भागवत जी से यश की कामना, कीर्ति की कामना, वैभव की कामना, संपत्ति की कामना, सुख समृद्धि की कामना से कथा सुननी नहीं है। स्पष्ट करते हैं वेदव्यास जी महाराज, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी केवल संबंध कराती हैं। किससे संबंध कराती हैं? वेणुनाद करने वाली उस वस्तु यानी कि श्री कृष्ण से। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी। ठाकुर जी से संबंध कराती है भागवत जी। कथा श्रवण के पश्चात वक्ता प्रिय नहीं लगते हैं। कथा श्रवण के पश्चात अन्य अन्य साधन प्रिय नहीं लगते हैं। कथा श्रवण के पश्चात ज्यों-ज्यों वक्ता शब्द बोलता है, त्यों-त्यों राधा रमण लाल, त्यों-त्यों राधा वल्लभ लाल, त्यों-त्यों वृंदावन बिहारी लाल और प्रिय लगने लग जाएं, तब समझो कि कथा का फल है। जितनी जितनी कथा सुनी जाए उतने आप ठाकुर जी के सामीप्य में पहुंचते चले जाएं, वो कथा का फल है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी। हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में जाकर के हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि विभीषण के द्वार पर लिखा है राम, तो हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये माया नगरी है, हो सकता है कि हमको अपने चंगुल में फंसाने के लिए किसी ने अपने द्वार पर राम लिख दिया है। लेकिन अपने इष्ट का नाम देख करके प्रसन्न तो बहुत हुए हनुमान जी, फिर भी मन में हुई कि परीक्षा ले ली जाए, देखें तो सही कौन है। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया। मुझे लीला इतनी प्रिय लगती है, इससे इतनी बातों की सिद्धता हो जाती है इस कथा से।
तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया और चोटी धारण करके, त्रिपुंड लगा करके, एक बिल्कुल विप्र का भेष धारण करके, खड़ाऊं पहन करके, सुंदर ऊपर उपरना पहन के, नीचे धोती लांग की बांध करके, हाथों में ग्रंथ लेकर के हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण के भवन में प्रवेश करते हैं, तो विभीषण जैसे ही देखता है, अब उसको हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं, उसको कोई ब्राह्मण ही आते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी विभीषण इतना भावुक हो जाता है, इतनी करुणा में भर जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगता है, चरणों में नतमस्तक होने लगता है, दंडवत करता है, फिर उठ के देखता है, हनुमान जी के रूप को देख करके फिर प्रणाम करता है, फिर उठ के देखता है, फिर प्रणाम करता है। हनुमान जी घबरा गए कि कहीं इसको मैं दिख तो नहीं गया, ये मुझे पहचान तो नहीं गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहीं जलाशय में अपना मुख देखा, बोले बानर भेष तो हमारा चला गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। अंत में हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मैं तो पहली बार तुम्हारे निवास पर आया हूं, पहले मेरा तुमसे कभी मिलना हुआ नहीं, और संभवतः मैं जितना जानता हूं तुम भी मुझे पहचानते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम इतना प्रणाम कर रहे हो, इतनी करुणा में भरे आ रहे हो, तुम्हारा मुखमंडल देख करके, तुम्हारे अंग की भंगिमा देख करके ऐसा लगता है कि जाने मैं तुमसे कितने दिन का बिछड़ा हुआ तुमसे मिल रहा हूं। कोई बिछड़े हुए से जैसे भाव से मिलता, तुम वैसे मुझे देख रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है, मैं जान सकता हूं। विभीषण जी बोलते हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं भी आपको पहली बार ही देखा हूं, मेरा आपका पूर्व कभी मिलन नहीं हुआ, पर फिर भी आपको मैं इतना प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं, जब से आप मेरे सामने आए हो, जब से मेरी दृष्टि ने आपको देखा है, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा याद आ रहे हैं, मुझे राघव का इतना स्मरण हो रहा है, मैं जब जब पलक झपक रहा हूं तब तक मेरे रघुनंदन मेरे को स्मृति में आ रहे हैं। ये तब से हुआ जब से आप आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं हो, आपकी उपस्थिति राम जी की याद करा रही है, आपका मुखमंडल, आपका दर्शन मुझे राम जी की ओर और ज्यादा खींच रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं नहीं जानता आप कौन हो। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए और तुरंत विभीषण को हृदय से लगाया, बोले, विभीषण तुम वास्तविक वैष्णव हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में इतनी वैष्णवता आ चुकी है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष को देख करके उसके हृदय की स्थिति पहचान सकते हो, चाहे वो छद्म वेश धारण करके आया हो। हनुमान जी हमारे सामने आ जाएं, हमारे चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, मलिन इतना है भाई। प्रतिबिंब तब दिखता है जब शीशा साफ हो। हनुमान जी सन्मुख आएंगे तो हमारे चित्त में उनका प्रतिबिंब तब प्रकट होगा जब हमारा चित्त मार्जन हुआ हो, और चित्त ही इतना मलिन है, हनुमान जी क्या साक्षात राम जी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, क्योंकि मलिनता है। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, चित्त का मार्जन करके ठाकुर जी से संबंध कराती, ठाकुर जी के योग्य बनाती। और जब श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे, इतने दर्शन हम करते हैं, सब जगह जाते हैं, पर फिर भी ये मन ठाकुर जी के चरणों में अटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी विषय और अधिकारी, इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारा नहीं। भागवत जी का जो विषय है और भागवत जी का जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष चित्त में विराजमान है, इसीलिए संबंध की स्थिति में अभी हम नहीं आ पाए। विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। तापत्रयोन्मूलनम। श्री भागवत क्या करती हैं? त्रितापों का उपशमन करती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। किसी को दैविक ताप है, किसी को भौतिक ताप मतलब कष्ट। कथा सुनने वाले वैष्णव के चित्त में ताप तो आते हैं जीवन में, पर उसको अनुभव नहीं होता। मैं कथा में कहता हूं इस बात को। उसके जीवन में संकट संसारी लोगों की तरह ही आते हैं, पर उसको अनुभव नहीं होता है। संसारी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों का भी अनुभव होता है। भोजन में स्वाद नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा।
उसके अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल व्यवस्था नहीं तो भी वो दुखी। पर वैष्णव व्यक्ति सब स्थितियों में सम रहना सीख जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम का यही अर्थ है। आपको जैसा प्रसाद मिल जाए, आपके लिए पेट भरना आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। कैसा भी दृश्य दिख जाए, दृश्य में ठाकुर जी होने आवश्यक हैं, सुंदरता होनी नहीं। सीधी बात, संसार देखता सुंदरता को है, सुनता स्वर को है, चखता स्वाद को है, पर वैष्णव इन सब में कृष्ण को विराजमान कर लेता है। उसके लिए सुंदरता भी कृष्ण है, शब्द भी कृष्ण है, स्वाद भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम, सब में कृष्ण दिखता है। और ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है कि उसको केवल कृष्ण चाहिए, सुनने में कृष्ण चाहिए, दिखने में कृष्ण चाहिए, सब स्थितियों में केवल कृष्ण संबंध चाहिए, उसको फिर संसार की विचलनता व्याकुल नहीं करती। वो संसार की विचलनताओं से, विपरीतताओं से व्याकुल नहीं होता। रात्रि भर सोए नहीं, क्यों? बिस्तर अनुकूल नहीं था। ये एक वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सहना सीख जाता, हर स्थिति में पर अपनी अनुकूलता देख लेता है। जैसा मिल जाए सब कृपा है ठाकुर जी की। तापत्रयोन्मूलनम। श्री राधारमण लाल जी के एक पूर्ववर्ती गोस्वामी हुए, उनका मैंने चरित्र एक बार पढ़ा था, जिन्हें श्री गल्लू जी महाराज कहते हैं। उनका अगर आपने जीवन चरित्र पढ़ लिया या सुन लिया तो आप कहेंगे हमारे जीवन में क्या परीक्षा आती है, जबकि श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी, उन्हीं के सेवा अधिकारी। उनके पिताजी का इतना कर्जा हो गया था वृंदावन में कि उनको वृंदावन से दूर जाना पड़ा, फर्रुखाबाद चले गए। धाम में जन्म लेने वाले के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता कि उसको किसी कारण से धाम छोड़ना पड़े। आजकल तो स्वेच्छा छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, पर मन नहीं था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बन गई कि जाना पड़ा। इतना कर्जा पिताजी का हो गया कि गल्लू जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें, पिताजी का कर्जा कैसे दूर हो। 2.5 वर्ष में सेवा आती थी राधारमण लाल जी की, और 2.5 वर्ष की सेवा में जो प्राप्त होता था वो सेवा में ही लग जाता था। तो आप कथा करने लगे, कथा के वक्ता बन गए, जगह जगह जाकर के कथाएं करते थे, ठाकुर जी की मंगलमयी कथाएं सुनाते, और उसमें भी जो प्राप्त होता उसमें भी बहुत छोड़ छोड़ करके, कोई भागवत जी पर धन चढ़ाए तो उसको कहीं बंटवा देना आदि, जो उनको कोई दे के जाता तो उससे पिताजी का कर्जा धीरे धीरे चुकाते। पिताजी ने बहुत अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद जिनसे उनका विवाह हुआ वो भी चल बसी, पत्नी भी चली गई। तो पिताजी ने फिर दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। गल्लू जी महाराज बोले, पिताजी ये 16-17 वर्ष की आयु में कष्ट मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो फिर भी सह रहे हैं। पिताजी से कहा कि अब विवाह नहीं करना हो, कराना है तो आप वृंदावन में करा दो, कहीं इसी बहाने ससुराल है वृंदावन में तो जाना भी रहा बना रहेगा। वृंदावन में उनका ब्याह हो गया। बस राधारमण जी से प्रार्थना करते, नाथ आपने अपने गोस्वामी बालकों में जन्म दिया, वृंदावन में जन्म दिया, पर इतना दूर क्यों भेज दिया? क्या कारण बना जो इतना कष्ट आप दे रहे हैं? बहुत विरही चरित्र है उनका। सुन करके लगता है ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं, जिससे अत्यंत किसी प्रेम हो जाता है ना, उसकी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वैष्णव व्यक्ति को वो परीक्षाएं विचलित नहीं करती, वो व्यथित नहीं होता उनसे, वो प्रसन्न मुद्रा में ही रहता है, वो प्रसन्न भाव में ही रहता है। एक बार उनके गल्लू जी के प्रसंग में एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका दिया। तो उस दिन वो इतने प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे और नृत्य करते हुए पिताजी से बोले, पिताजी अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बोले हाँ अब तो लाला हम कर्जा भी। बोले अब मुझे एक चीज दे दीजिए, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, अब दे दो। बोले क्या? वृंदावन चलो, अब वृंदावन रहेंगे, राधारमण जी के पास ही रहेंगे। पिताजी बोले ठीक है चलो। तो अपने सब सामान लेकर के वृंदावन निकले। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया,
तो जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा था जीवन याचन करने के लिए वो भी नहीं बचा। एक बक्सा था, उसमें ग्रंथ रखे थे, गल्लू जी बस उसको पकड़ के बैठे, बोले ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये ग्रंथ है भैया, इनको तुम कहाँ ले जाओ, बाकी जो तुम्हारा मन हो सब ले जाओ। बैलगाड़ी भी ले गए चोर। पिताजी बोले जाने परीक्षाएं कब खत्म होंगी। गल्लू जी महाराज, वो पिताजी राधारमण लाल जी कह रहे हैं सिंगल पीस में मैंने तुम्हें भेजा, वैसे ही आओ मेरे पास, कुछ मत लेके आओ, वैसे ही आ जाओ। और देखो आज वृंदावन में जैसे मैं जन्म लेकर के आया था एकांत अकेला, वैसे ही आज पुनः जा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। और ये ग्रंथ ये कोई मेरी कमाई थोड़ी है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, इनका मेरे पास होना कोई धन होने के समान थोड़ी है। वृंदावन तो ठाकुर जी कहीं आपसे बहुत प्रेम कर बैठे ना, तो संसार के प्रति अंतर्मुखी आपका स्वभाव बन जाए, इसकी पूरी योजना ठाकुर जी बनाएंगे। बहुत अच्छा चरित्र है गल्लू जी का, उनका मैं कल और विस्तार से थोड़े प्रसंग सुनाऊंगा। हमारे राधा वल्लभी परंपरा के एक महापुरुष ने तो उनके ऊपर पद भी लिखा है, कबहू बनेगी मेरी मति श्री गल्लू जैसी, उनकी जैसी हमारी मति। वे जब वृंदावन आकर के निवास करने लगे तो लगभग जितने राधा रमणीय गोस्वामी थे सबसे उन्होंने हाथ जोड़ करके मंगला की सेवा ठाकुर जी की ली। सुबह मंगला हम कर दिया करेंगे, सबको लगता बढ़िया है, सुबह रात्रि विलंब तो हो ही जाता था सेवा में, सुबह जल्दी उठने की व्यवस्था भी थोड़ी रहती, तो गल्लू जी मंगला करते थे। और कोई गोस्वामी अगर मंगला सेवा नहीं देते थे तो राधा रमण जी के परिसर में जाके झाड़ू लगाते, और बार बार झाड़ू लगाते लगाते लाल जी को देख के कहते, श्री जी आज मुझसे कोई अपराध बन गए हो, या हमारे सवेरे उठावे को अवसर नहीं दियो है, मंगला में अंदर आवे को अवसर नहीं दियो है, कहाँ अपराध बन गयो, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। और बस सोहनी करते रहते, झाड़ू लगाते रहते। गोस्वामी होते हुए भी इतनी दीनता। एक बात तो बंधुओं श्रेष्ठ है, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उसका एक लक्षण आप में किस रूप में दिखेगा, दीन हो जाओगे, अत्यंत दीन। ये जो छाती है ना, ये थोड़ी झुक जाएगी, ये कमर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ये सिर थोड़ा सा झुक जाएगा, तब समझो ठाकुर जी स्वीकार किए। संसार जब स्वीकार करता है, माया जब स्वीकार करती है, कमर झुकती है, और ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं ना तो कंधा झुकता है, दीन बन जाते, धन्यता आती है। ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं नेत्र झुक जाते हैं, सिर झुक जाता है, और जब माया स्वीकार करती है तो घुटने दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। तो दीन बने अतने, उनके आज भी कई पद राधा रमणी परंपरा में गाए जाते हैं। ऐसे श्री गल्लू जी महाराज